हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर मस्ट बी फाइन। सो इंग्लिश लर्निंग टेक्निक में एक नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हुई हूँ। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कहा था कि हम टेंस से शुरू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो से। तो आज हम सबसे पहला टेंस स्टार्ट करेंगे, इंडेफिनिट का टेंस। तो इसके हम तीनों टेंस एक साथ ही आमने सामने रखकर पढ़ेंगे ताकि कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमें साथ ही साथ क्लियर होती जाए। तो स्टूडेंट्स, इंडेफिनिट का जो टेंस होता है उसकी सबसे एक इंपॉर्टेंट बात आपने ये मान में रखनी है कि उसमें जो हमारा एक्शन होता है इज़ नॉट ऑन गोइंग। ना तो वो कंटिन्यू की पोजीशन में होता है और ना ही वो कंप्लीट होता है, यानी परफेक्ट की सिचुएशन में होता है। इट इज़ इन अ सिंपल स्टेट पोजीशन, यानी उसमें हमारी जो वर्ब की पोजीशन होती है वो स्ट्रेट होती है। ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये तीनों टेंस मैंने आमने सामने रखे हैं। तो इनमें आपने ये चीज़ देखनी है कि हमारा जो प्रेजेंट का टेंस है और इधर हमारा जो फ्यूचर का टेंस है। इंडेफिनिटली यहाँ हम बात कर रहे हैं, उसमें जो हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर का टेंस है इन दोनों में हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है, यानी उसका जो एफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, जो सिंपल पॉजिटिव टेंस बनाना है, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है, इधर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है। और यहाँ पे हमारा जो ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी जो हेल्पिंग वर्ब है हमारा, वो एस या ईएस लगेगा और यहाँ पे हमारा विल का इस्तेमाल होगा। और जो सेकंड वाला है उसमें हमने सिंपल सेकंड फॉर्म ही लगनी है, यानी पास्ट में हमने सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, प्रेजेंट और फ्यूचर में हमने फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो और जब हमने इनका नेगेटिव बनाना है तो इसमें हमने एस या एस को हटा के फिर यहाँ पे हमने डू और डस का इस्तेमाल करना है प्लस नॉट के साथ। पास्ट में हमने डिड का इस्तेमाल करना है प्लस नॉट के साथ, और फ्यूचर में हमने इस्तेमाल करना है विल का इस्तेमाल करना है नॉट के साथ। ठीक है। तो इसी तरह जब हमने इसका इंटरोगेट बनाना है तो उसमें हमने डू डस का इस्तेमाल करना है, प्लस फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारी मेन वर्ब आएगी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी तरीके से हमारा ये पास्ट और फ्यूचर का भी होगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे भी हमारा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया स्टूडेंट, ये इन तीनों का फार्मूला है लिखने का, ये आप लोगों ने याद कर लेना है या इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। तो अब बहुत से स्टूडेंट कहेंगे कि हमें तो पहचान का पता ही नहीं लगता, हम कैसे पहचान कर पाएंगे कि ये कहाँ लगना है। तो मैंने सबसे पहले स्टार्ट में ही आपको कहा है कि हमने ऑनगोइंग सिचुएशन के साथ इसको नहीं लगाना और ना ही अपनी कंप्लीटेड सिचुएशन में। अब ऑनगोइंग की पहचान कैसे होनी है स्टूडेंट, जिस फिक्रे में हम कह रहे थे ना कर रहा है या कर रहा होगा, इसमें हमारा जो इख्तिताम का जो सेंटेंस है वो कितना लंबा आ रहा है और साथ में कुछ काम हो रहा है या हो रहा था, यानी हमारी सिचुएशन कंटिन्यू थी। और हमने तो कहा है यहाँ पे हमने वैसी सेंटेंस के साथ नहीं लगाना। और यहाँ पे जब हम परफेक्ट की बात करते हैं तो हम कहते हैं हो चुका होगा या हो चुका था या हो चुका है। तो यहाँ पे चुका है या चुका था मतलब कुछ ना कुछ हो चुका था ना, यानी कंप्लीट हो चुकी है सिचुएशन हमारी, हमारा एक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो हमने कहा है कि कंप्लीट एक्शन के साथ भी नहीं आना। तो अब ये इसकी पहचान है कि ना तो ये कंटिन्यू के साथ आना है, यानी फिक्रे में जो हमारा एक्शन होगा उसके साथ भी नहीं आना जो हमारा ऑन गोइंग होगा, और ना ही कंप्लीटेड सिचुएशन में आना है। बाकी हमारी जो भी हमारी सिचुएशन जिसमें हमारी स्टेट नॉर्मल पोजीशन में होगी, लाइक ता है, ती है, ते है, या फिर उसके अलावा हमारा जो प्रेजेंट का इस्तेमाल हम मोस्टली ज़्यादातर हमारी जितने भी मुहावरे हैं, हमारी जनरल स्टेट है हमारी, उसके अलावा जनरल स्टेट के अलावा हमारी जो हैबिट है, यानी हम रूटीन वाइज जो काम करते हैं वो भी फिर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बताते हैं, बात करते हैं। और नॉर्मल हमारी जो टॉक शॉक होती है, डेली कन्वर्सेशन, वो भी हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही टेंस में की जाती है। तो फिर बाकी इसमें जो था हमारा रिसेंटली जो भी हमारा काम कंप्लीट हुआ होगा वो हमने पास्ट में बताना है, और फ्यूचर जो हमारा वेरी नेक्स्ट मोमेंट हमारा आने वाला होगा, ये वो वाला हमारा फ्यूचर का टेंस होगा। अब हम काम का बात करते हैं इसके एग्जांपल्स में। तो हम चलते हैं कि अब हमारा बात आ जाती है नेक्स्ट के हमें एस या एस का इजाफा कहाँ करना है। एस या एस का आपने यूज़ करना है ही, शी, इट और एनी नेम के साथ आपने एस या एस का इजाफा करना है। तो अब स्टूडेंट्स एस और एस ये दो फिक्रे भी अलग रहता है, और एस किसके साथ लगना है और एस किसके साथ लगना है। सबसे पहले आपने एस लिख लेना है क्योंकि ये स्पेसिफिक वर्ड है, लिमिटेड है, तो इनको पहचान कर लेते हैं, फिर ये हमें खुद ही याद हो जाएंगे। जिन फिक्रे की यानी जो वर्ब हमारी एंड कर रही हो सी एच, एस एच, एस एस, या एक्स या ओ या फिर एस के साथ इख्तिताम कर रही हूँ, उन वर्ब के हमने साथ एस का इजाफा कर देना है। बाकियों के साथ हमने एस के साथ बाकी जो वर्ब होगी हमारी, जो अदर वर्ड होंगे, इन सब के अलावा उनके साथ हमने क्या लगा देना है, एस का इजाफा कर देना। जैसे यहाँ पे हमारी एग्जांपल है शी गोज़ टू स्कूल, यहाँ पे ओ आ रहा था ना एंड पे, और ओ हमारा यहाँ पे स्पेसिफिक वर्ड में आ रहा है, तो इसके साथ हमने क्या लगा देना है, ई एस का इजाफा कर देना है। सो हमने अब आप कहेंगे कि यहाँ पर हम एस का इजाफा कर देते हैं क्योंकि एस हमारा इधर नहीं आ रहा, वाई हमारा एंड हो रहा है वर्ब का, तो यहाँ पे हमारा वाई नहीं आ रहा, तो इसके साथ हम फिर एस लगा देंगे। लेकिन नहीं, ये आपने बात याद रखनी है कि हमारा सब्जेक्ट में ये वाले वर्ड होना ज़रूरी थे। हमारा जो सब्जेक्ट था यहाँ पे आई है, जबकि हमने कहा था कि ही, शी, इट और एनी नेम के साथ हमने एस या एस लगाना, तो इट मीन्स यहाँ पे आई लगा, तो इसके साथ हमने एस का भी इजाफा नहीं करना इवन। ठीक है। तो अब देखिए वी ईट मैंगोज़, तो यहाँ पे ईट है, वही आ रहा है, वही यहाँ पे नहीं है, तो हमने इसके साथ क्या कर देना है, सिंपल ईट ही रहने देना, एस या एस का हमने इजाफा नहीं करना। तो अब इसके नेगेटिव में चलते हैं स्टूडेंट। नेगेटिव में हमने क्या किया हुआ है, शी डज़ नॉट गो टू स्कूल, हमने जहाँ जहाँ पे अपना
स्टूडेंट हमने कहा था डू डज का इस्तेमाल करना है, तो अब जहाँ पे हमने डज लगाना है उसके साथ हमने नॉट लगा देना है। अब आपने कहना है कि डज कहाँ लगाना है, डू कहाँ लगाना है, तो डज हमारा वहीं लगेगा जहाँ हमने एस या यस का इजाफा किया है। हर फिक्रे जहाँ पे हमारा ही शी इट आएगा, यानी जिनके साथ हमारा एस या यस का इजाफा होगा, उन्हीं वर्ड के साथ हमने डज का इस्तेमाल करना है। बाकी जो फिक्रे बचेंगे उनके साथ हमने आई विद यू के साथ हमने क्या करना है, डू का इस्तेमाल करना है। अब नेगेटिव में जाते हैं, हमने डू वी ईट मैंगो, तो यहाँ पे स्टूडेंट वी आ रहा था, वी हमारा वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे ही शी ईट था और ही शी ईट के साथ हमने लगाना था डज, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने सिंपल वी के साथ डू का इजाफा कर दिया। तो ये यहाँ पे हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने पास्ट के टेंस की तरफ। तो पास्ट में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, इसके फार्मूले तक इधर एग्जाम्पल पढ़ते हैं। हमने कहा था कि शी वेंट टू स्कूल, यहाँ पे हमने कहा था शी गोज़ टू स्कूल। गो की जो हमारी सेकंड फॉर्म है वो वेंट है, तो हमने कहा था कि यहाँ पे हमने सेकंड फॉर्म लगानी है, तो इस तरह हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करें। बाकी सारा फिक्रा हमारा जो टेंस होगा वो वैसे का वैसे सेंटेंस रहेगा, सिर्फ और सिर्फ हमने चेंजिंग कहाँ लेकर आनी है, अपनी वर्ब में चेंजिंग लेकर आनी है। यहाँ हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगी हुई है, तो हमने क्या कर देना, यहाँ पे उठा के सिंपल सॉरी यहाँ पे हमारी जो वर्ब है वो यस के साथ लगी हुई है, तो हमने हटा के यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगा देनी है। तो आई प्लेड क्रिकेट, तो यहाँ पे हमारा प्ले था, तो हमने इधर ईडी का इजाफा करके वर्ब को सेकंड बना दिया है। तो बाकी फिक्रा हमारा सेम रहा है। इसी तरह हमने ईट की जगह एट लगा दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म बना दिया है, बाकी हमारा फिक्रा सेम रहा है। और नेगेटिव में इसके चलते हैं, इसके स्टूडेंट नेगेटिव में देखते हैं, शी डिड नॉट गो टू स्कूल। इसका स्टूडेंट हमारे पास सिर्फ एक ही डिड है, तो डिड हमने आई वी दे यू ही शी इट तमाम वर्ड के साथ हमने डिड का ही इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से जब हमने इसका नेगेटिव करना है, तो जो हमारा डिड था वो हमने क्या करना है, वो हमने फिक्रे के शुरू में ले आना है। ठीक है, हमारी जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो हमारी सब्जेक्ट से पहले यूज़ होगी। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं, यहाँ पे हमारा फ्यूचर में भी वही सिंपल हमने फार्मूले तक पढ़ लिया था। एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल में हमारा क्या आ जाना है, शी, जहाँ पे हमने वर्ब अपनी वर्ब लगाई हुई थी सेकंड, वहाँ पे हमने यहाँ पे विल और गो का इस्तेमाल करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, विल लगेगा हमारा वहाँ पे ऐसी यस की जगह, तो हमने क्या देना, शी विल गो टू स्कूल, आई विल प्ले क्रिकेट, वी विल ईट मैंगोज। ठीक है, तो इस तरह अब हम इसका नेगेटिव दे देते हैं, तो हमने जहाँ जहाँ विल लगाया था उसके साथ हमने नॉट का इस्तेमाल कर देना है। ये सबसे जो फ्यूचर का जो टेंस है ये सबसे आसान टेंस है, इसमें कोई हमारी इतनी फार्मूले या इतनी कोई वर्ब्स याद रखने की जरूरत नहीं। सिंपल विल ही शुरू में लगेगा और विल नॉट लगा देंगे, और जब हम इसका इंटरोगेट करना है तो हमने क्या करना है, इस विल को अपने सब्जेक्ट से पहले ले आना है। इसको हम सब्जेक्ट से पहले लेंगे, विल आई प्ले क्रिकेट, विल आई गो टू स्कूल। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारी सिंपल इतनी सी पहचान है। आई होप कि आपको इस टेंस की इस टेंस की समझ आई होगी। तो ये आपने इस तरह देख लेना है, ये बहुत ही आसान टेंस है, ये हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा टेंस यूज़ होता है, खासतौर पर ये वाला हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो ये अब आपने याद रखना है। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कंटिन्यू का टेंस शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।